शैतान जो है ये हमारी नमाज में ज़िंदगी में हमें वसवसे डालता है बहुत ऐसे ऐसे जो बता नहीं सकते। तो हम सोचते हैं हमें अल्लाह से महफूज रखेगा तनाव को फंस न जाए, तो क्या करना चाहिए? बहुत ही परेशानी में रहे। भाई इनका सवाल यह है कि नमाज में या वैसे ज़िंदगी में वसवसे डालता है शैतान बहुत, उससे किस तरह बचें, किस तरह से हमारी हिफाजत हो। बहुत ज़्यादा इन्हें दुख होता है इस बात का। भाई ये तो ईमान का हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी साहबा आते थे और ये बात कहते थे तो हुजूर ये कहते थे ऐन ईमान है, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को छूट दी है तुम्हें वसवसे डाल के बहकाने की। तो ये जिन लोगों के पास ईमान होगा उन्हें वो बहकाएगा, बेईमानों को थोड़ी बहकाएगा। तो ये तो ईमान की अलामत है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। वसवसे लाना गुनाह है, वसवसे आना कोई गुनाह नहीं। जो चीज़ आपकी इख्तियार में नहीं है उसमें आपकी पकड़ भी नहीं है। वैसे आप अगर एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक तस्बीह इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ और 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें तो इंशाअल्लाह इन वसवसों से धीरे 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 आपकी कमी आती चली जाएगी। और चलते फिरते अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ ही दिनों में आप देखना इंशाअल्लाह कितनी चेंजिंग आती है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा नेक बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जब तक आपको ये वसवसे आ रहे हैं, आपके दिल में चोट आ रही है, आप तौबा करते रहोगे। जहाँ ये वसवसे आने बंद हुए, आपने तौबा करनी बंद की, आप अल्लाह के नापसंदीदा बंदों में। तौबा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। तौबा का वजूद ही अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि अल्लाह की पहचान हो, कि अल्लाह कोई है। आपके दिल में बात हो कि कोई है जो मुझे माफ़ कर सकता है, मुझे पकड़ भी सकता है। यही दर्द आपका ईमान है। मैंने तलाक के बाद रुजू कर लिया है मगर ससुराल वाले नहीं मान रहे, क्या करूं? इनका सवाल यह है, तलाक दे दी थी बीवी को, इद्दत के बीच में रुजू कर लिया, लेकिन बीवी के घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या किया जाए? भाई क्या कर सकते हैं, अगर आपकी बीवी तैयार है आपके पास आने को तो उसे बिल्कुल लेके आएँ, वरना वो गुनाहगार होंगे। उन्हें भी समझना चाहिए कुरान ये कहता है कि तलाक दे दो तो इद्दत के बीच में मर्द का हक़ है कि वो रुजू कर सके, और अगर इद्दत पूरी हो गई तो नए मेहर के साथ नया निकाह होगा। तो जो लोग इस तरह की ज़बरदस्ती करते हैं और अपनी बच्चियों को रोक के रखते हैं वो गुनाहगार हैं। अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी ऐसे लोगों की। क्या गुस्ल करने पर वज़ू खुद ब खुद हो जाती है या दोबारा करनी पड़ती है? इनका सवाल यह है, क्या गुस्ल करने पे वज़ू खुद ब खुद हो जाती है या दोबारा करनी पड़ी? अगर आपने गुस्ल की नियत की तो वज़ू तो आपका खुद ही हो जाता है। लेकिन गुस्ल अगर आप नबी के तरीक़े पे करेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से पहले वज़ू फरमाते थे, तो फिर आपका अपने आप ही वज़ू हो जाएगा। वैसे वज़ू आपका हो जाएगा अगर आपने वज़ू नहीं भी किया, भूल गए, तो अगर आपने गुस्ल कर लिया तो पूरे जिस्म पे आपके पानी बह गया, वो सारे आज़ा आपके भीग गए, तो गुस्ल ऑटोमेटिक हो गया, वो आपका वज़ू ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, किसी बहन का सवाल है, अगर मुआशरत के बाद गुस्ल न किया, उससे पहले हैज़ आ जाए तो गुस्ल क्या होगा? इनका सवाल यह है, मुआशरत के बाद अगर हैज़ आ जाए तो गुस्ल करे या बाद में करे? देखो जी, अगर एक नापाकी के ऊपर दूसरी नापाकी आ गई तो गुस्ल बाद में होगा जब वो पाक हो जाए, क्योंकि उस टाइम अगर वो गुस्ल करती है तो हैज़ के टाइम में गुस्ल से मेडिकली नुकसान होते हैं। वैसे कोई नुकसान नहीं है, कर ले कोई हरज नहीं, लेकिन मेडिकली कुछ नुकसानात लिखे हुए हैं किताबों में। इसलिए मेरी राय यह है कि जब पाक हो जाए, जैसे कुरान कहता है कि जब तहारत हासिल करें, जब बिल्कुल ही ब्लड बंद हो जाए। क्या चोरी का माल खरीदना ठीक है? और ठीक नहीं तो पहले जो खरीदा हुआ माल है उसका क्या करें? इनका सवाल यह है कि क्या चोरी का माल ख़रीदना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, हराम है। अगर आपको पता लग गया ये चीज़ चोरी की है तो अगर आपके पास ऐसा कोई माल है तो उसे आप बेच के सदका कर दें उस पैसों को, कि जिस मालिक का वो माल था अल्लाह करे उसे उसका अजर मिल जाए, आप पाक साफ हो जाए इंशाअल्लाह। और आगे के लिए तौबा करें। असल चीज़ तौबा है। तौबा कहते हैं पलटने को। अगर आपने अज़्म कर लिया कि आगे मैं चोरी का माल नहीं ख़रीदूँगा, तब आपका फ़ायदा है इस माल को सदका करने का। अगर आपने फिर वही काम जारी रखा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं इसका मिलेगा। क्या निकाह में बेटी का निकाह कर दें? लड़के वाले कहते हैं कि इससे बहुत बरकत रहेगी, दुआएं मिलेंगी। अच्छा, जो मतलब इसमें इज्तिमा वगैरह जो होते हैं, इसमें इनका सवाल यह है कि जो ऐसे निकाह होते हैं ना, इज्तिमाई निकाह, उनमें क्या बेटी का निकाह कर दें, उसमें बरकत मिलती है, ये कहते हैं लड़की वाले। देखो जी, ऐसा है कि बरकत के लिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि जो निकाह जितने कम खर्च वाला होगा उतनी ही बरकत वाला होगा। ये तो अब बाद में बनाई गई कि इस तरह इज्तिमा हो रहा है या इकट्ठे निकाह हो रहा है, इज्तिमाई निकाह हो रहा है, उसमें दुआएं मिल जाएंगी बहुत सारे लोगों की। बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे अगर आप चलेंगे, शादी उनके बताए हुए तरीके से करेंगे, तब बरकत मिलेगी। तो इसलिए मेरी राय यह है कि चाहे निकाह अलग हो, चाहे इज्तिमाई निकाह हो, चाहे उस इज्तिमा में निकाह हो जाए, लेकिन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है निकाह के बारे में, तकरीबात के बारे में, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बरकतें होंगी। अदरवाइज़ आप कितनी भीड़ में कितनी दुआओं के साथ निकाह कर लो, अगर आपने वो सारी चीज़ें खिलाफ सुन्नत की जो शादी में नहीं होनी चाहिए, तो कोई बरकत नहीं होती। आज जो हम इतने परेशान हैं उसकी वजह यही है कि हम नबी की सुन्नतों से हट गए, नबी की हदीसों से हट गए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जब सदक़े से मुसीबतें टलती हैं लेकिन लोग मुसीबत आने पर सदका देते हैं। इनका सवाल यह है कि लोग मुसीबत आने पर सदका देते हैं, पहले अगर सदका दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बाद में दें। देखो जी, दोनों तरीके ठीक हैं। मेरे नज़दीक तो पहले देते रहना चाहिए कि मुसीबत आए ही ना। तो मेरा अपना भी मामूल यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि सदका पहले देते हैं। तो पहले देने से अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी बलाएं हैं वो टल जाती हैं। वैसे बाद में भी अगर कोई परेशानी आई तो सदका जो है वो रद्द बला है, हदीस है, तो आपकी बलाओं को टाल देता है सदका। तो बाद में देने में हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा अफजल यह है कि आप पहले ही सदका अपना बांध लें, जिन लोगों की हैसियत जैसी भी हो। अगर बिल्कुल ही गरीब कोई आदमी हो, चाहे 1-2 मुट्ठी आटा ही सदक़े की नीयत से अलग करना शुरू कर दे, और जब इकट्ठा हो जाए तो किसी गरीब को दे दे। वरना अपने घरों में गुल्लक बना लें और उसमें रोज़ 10, 20, 50 जितनी भी हैसियत हो सदक़े की नीयत से डालें। बल्कि अपने बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे हों उन्हें 5 का नोट दें कि बेटे गुल्लक में डाल के जाओ सदक़े का। मतलब अभी से आप उनकी तरबियत करो, उन्हें अभी से सिखाओ कि सदक़े से आपकी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। फोटो खींचने से अपने कमरे में लगाना कैसा है? इनका सवाल यह है, फ़ोटो खींचना और अपने कमरे में लगाना कैसा है। भाई अगर आपके अपने फ़ोटो हैं कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर आप कोई इस तरह के फ़ोटो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, या कोई बुत वगैरह के या इस तरह के मुजस्मे या इस तरह गंदी तस्वीरें आप जो शरीयत में मना है वो लगाओगे तो वो गुनाह है। लेकिन अपनी यादगार के लिए, कोई अपने शौक़ के लिए एक आदि कोई फ़ोटो आपने लगा ली, कोई हरज नहीं। इन छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं होता। असल चीज़ ये है, बड़े बड़े गुनाहों से बचो, छोटे छोटे गुनाहों को तो अल्लाह कुरान ये कहता है मैं वैसे ही माफ़ करता हूँ। नमाज पढ़ने वाले के आगे बैठा आदमी नमाजी के दाएं या बाएं से निकल सकता है? इनका सवाल यह है, नमाज़ पढ़ रहा कोई, उसके आगे कोई आदमी बैठा है, वो दाएं बाएं से निकल जाए, बिल्कुल निकल जाए भाई। सामने से गुजरने को मना फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दाएं बाएं से निकलने में कोई हरज नहीं है बिल्कुल। सर्दी में नहाने के डर से शौहर का हक अदा न कर पाने वाली बीवी क्या गुनहगार होगी? इनका सवाल यह है, सर्दियों में जैसे पानी गर्म नहीं होता या गीज़र का इंतज़ाम ना हो, बहुत लोग ऐसे हैं बेचारे जिनके यहाँ बिजली नहीं है या इस तरह के सहूलियतें नहीं हैं, तो क्या बीवी अगर अपने शौहर का हक अदा नहीं करती तो क्या गुनहगार होगी? बिल्कुल गुनहगार होगी। जो शौहर का हक है वो तो अदा करना ही है, लेकिन उसका इंतज़ाम शौहर के ज़िम्मे है कि अपनी बीवी का ख्याल वो करे इस बात का कि ठंड बहुत है, पानी उसे गर्म चाहिए, तो उसका पूरा अरेंजमेंट वो करे, चाहे रॉड लाए, चाहे पानी खुद भर के रखे। तो वो, क्योंकि ये ऐसा मामला है मियाँ बीवी का कि अल्लाह की तरफ से इसमें ऐसी मोहब्बत और अखुवत, अल्लाह ने सूरह रूम की आयत है, आयत नंबर 30, कि अल्लाह ने कहा कि मैंने मर्द और औरत में इतनी मोहब्बत और अखुवत रख दी, एक दूसरे के लिए हमदर्दी। तो अगर वो इंतज़ाम करके रखता है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो इंतज़ाम नहीं करता तो औरत की भी मजबूरी उसे समझनी चाहिए। लेकिन हक़ तो अदा करना ही पड़ेगा हर हाल में। बस ये है कि अल्लाह पाक हिम्मत दे ऐसी औरतों को कि वो ठंडे पानी से नहा सकें। भाई अगर मर्द इस तरह की जुल्म कर रहे हैं और उनके इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। क्या नमाज में पैंट मोड़ना ठीक है? इनका सवाल यह है, क्या नमाज में पैंट मोड़ना ठीक है? हाँ, कोई हरज नहीं है, क्योंकि टखने खाली होने का हुक्म दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वैसे तो आप पहले ही ऐसी पैंटें सिलवाएं ना, लेकिन आज जैसे आपको ऑफिस में जाना होता है, वहाँ और सा लगता है अजीब सा, तो मैंने कई बार देखा जाकिर नाइक साहब को कि वो ऊपर तक की पजामा पैंट पहनते हैं, अजीब से लगते हैं चलते हुए भी। वैसे तो यह तो इतना ईमान कवी हो जैसे उनका है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, अल्लाह ने पूरी दुनिया में उन्हें इज़्ज़त दे रखी, लेकिन अजीब सी लगती है वो। तो अगर कोई पैंट मोड़ ले कोई हरज नहीं है।
मांगने का सही तरीका क्या है और क्या फर्जों में भी मांग सकते हैं? इनका सवाल यह है सजदों में दुआ मांगने का तरीका क्या है और क्या फ़र्ज़ नमाज़ों में भी दुआ मांग सकते हैं। भाई मेरे नज़दीक तो फ़र्ज़ नमाज़ों में मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों में सजदे में जो कुछ पढ़ना है सुभान रब्बियल आला ख़ुद तलक़ीन करके गए हैं। तो फ़र्ज़ नमाज़ों में तो आप बचें, बल्कि उसमें नफिल और सुन्नतों में बिल्कुल दुआ किया करें, क्योंकि नबी ने यह भी फरमाया कि सजदे में दुआएं कबूल होती हैं और कुरान की आयत भी है कि सजदा कर अल्लाह के करीब हो जा। तो आदमी सबसे ज़्यादा करीब होता है सजदे में अल्लाह के। तो अगर आप सजदे में दुआएं करते हैं, बल्कि मैं आज एक तोहफ़ा आप लोगों को दे दूँ, जिनके बच्चे नाफरमान हैं वो अपने बच्चों के लिए सजदे में दुआ किया करें इस तरह से, अल्लाहुम्मा दीही, बच्चे का नाम मान लो अब्दुल्ला है, बाप का नाम मुराद है, अल्लाहुम्मा दीही अब्दुल्ला इब्ने मुराद, बेटी का नाम शगुफ्ता है, बाप का नाम मुराद है, अल्लाहुम्मा दीही शगुफ्ता बिनते मुराद। ये सजदे में अगर आप दुआएं करेंगे तो आपको 3-4 दिन में फ़र्क महसूस हो जाएगा। अल्लाह ऐसी हिदायत देता है इस दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सजदा जो है नमाज के उस हालत में पढ़नी है या अलग से जो सजदा करें बिना नमाज? इनका सवाल यह है कि नमाज की हालत में पढ़ें या अलग से सजदा करें। मैंने बता दिया भाई, आप नफलों में सुन्नतों में बिल्कुल उन्हीं सजदों में पहले आप सुभान रब्बियल आला 3 बार 7 बार 10 बार जितना पढ़ना हो, उसके बाद फिर आप ये दुआएं कर सकते हैं। अभी एक प्रोग्राम पीछे मैंने सुना था कि नगर निगम के ज़रिए बाहर निकाह हो रहे हैं काफ़ी, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी सेट किया होगा उन्होंने, तो गवर्नमेंट की तरफ से 35,000 रुपये एक जोड़े को मिल रहे हैं पिछड़ी जाति। तो क्या ऐसे जो मुस्लिम गरीब लोग हैं वो ऐसे कर सकते हैं? इनका सवाल ये, गवर्नमेंट की तरफ से 35,000 रुपये पर निकाह मिल रहा है, क्या मुसलमान गरीब लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं भाई। आप इस गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस देते हो, उसकी सारी पॉलिसीज़ का आपको फ़ायदा उठाने का पूरा हक़ है। हमारा मुल्क है और हमें इसकी तमाम तर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे फ़ायदा उठाने का हक़ है। अच्छा, उसमें एक तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है, उसमें कुछ स्कीम ऐसी भी होती है, फोटो साथ में हो लड़का लड़की का, और जैसे जैसे शादी होगी उस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको उन्हीं का चयन का हुआ ना हो, लेकिन गवर्नमेंट को प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो ये जायज़ है मुसलमान के लिए? इनका सवाल ये है, क्या ये इस तरह से जायज़ है? बिल्कुल, एक बार तो देखने की और बातचीत करने की अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है, तो ये तो उसका हिस्सा है, तो कोई हरज नहीं है। अगर वो हैं धोखे में तो नहीं धोखे भी नहीं आएगा, क्यों धोखे में कैसे आएगा? बल्कि प्रूफ दे के और वो पैसे लें, कोशिश ये करें कि निकाह के बाद वो प्रूफ दें। अगर वो इज्तिमाई निकाह नहीं हो रहा है तो फिर बिल्कुल कोई हरज नहीं है, इसमें धोखे में नहीं आएगा। इमाम साहब के पीछे अत्तहियात पढ़ना भूल जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी? इनका सवाल यह है, इमाम साहब के पीछे अत्तहियात पढ़ना भूल गए, नमाज़ पढ़ रहे थे इमाम साहब के साथ, तो क्या नमाज हो जाएगी? भाई अत्तहियात जो है वो फ़राइज़ में से है नमाज के, तो अगर आप अत्तहियात नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको दोहरानी पड़ेगी। मेरे माँ बाप की कोई आमदनी नहीं है, मैं उनका खर्च उठाता हूँ, सदक़े की तबीयत चाहती है, कर नहीं पाता, क्या करूँ? इनका सवाल यह है कि माँ बाप जो हैं उनकी आमदनी नहीं है, ये खर्च उठाते हैं उनका, और इनका तबीयत चाहती है कि मैं सदका भी करूं, लेकिन हैसियत नहीं है, क्या करें? भाई इससे बड़ा और सदका क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो तू अपने अहल अयाल पर खर्च करें, और अहल अयाल में सबसे पहले माँ बाप हैं, बीवी बच्चे ही बाद में हैं। नबी ने फरमाया तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के हैं। तो अपनी कमाई नहीं है, बल्कि आपके बाप की कमाई है। वो खुश दिली के साथ आप वो सदक़े की नीयत से उन पर खर्च करोगे। नबी ने तो ये भी फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो तो अपनी बीवी के मुँह में लुक़मा दे मोहब्बत का। अपने बीवी बच्चों पे खर्च करना भी सदका है। अपने माँ बाप की तो बात ही अलग है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और वो उन पर खर्च कर रहा है। इतनी बरकत होती है, मैं तो देखता हूँ जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनके घरों में कैसी बरकतें हैं, अंदाज़ा नहीं है। जिनके चले जाते हैं उन्हें पता लगता है कि ये क्या चीज़ हट गई हमारे सर से, कितना बड़ा साया था अल्लाह की तरफ से जो हट गया। तो इसलिए जिनके पास मौजूद हैं कर लें कदर, जैसे भी हैं। हालांकि इस उम्र में जब 60 का 70 का 80 का बंदा हो जाता है तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता, चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलता रहता है, खांसता रहता है। लेकिन आप अपने बच्चों की तरफ देख लिया करें, उस टाइम आपके 1 डेढ़ साल 2 साल के बच्चे कितने चिड़चिड़े, कितने खांसने वाले, कितने नज़ले वाले होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आप उनकी दिलजोई करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर उन्हीं बच्चों में आपको उसका अजर मिल जाएगा। ये गारंटी है
ये ऐसी खेती है जो जैसी बोगे वैसी काटोगे, बेहुरमती करोगे बेहुरमती पाओगे। अगर आप अपने माँ बाप के मुअद्दब नहीं हो तो आपकी औलाद आपकी नाफरमान होगी, ये गारंटी है।